राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बजा दी है। इन्हीं 15 सीटों में से एक नागौर संसदीय क्षेत्र है, जहां भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नागौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा पिछले 3 चुनाव हार चुकी है, जिनमें एक विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन फिर भी इन्हें मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मिर्धा परिवार का हमेशा से ही नागौर की राजनीति में वर्चस्व रहा है और इसका फायदा भाजपा को इस चुनाव में मिल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक नागौर सहित राजस्थान के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। नागौर संसदीय सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। नागौर के पूर्व उप जिला प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी के पुत्र वीरेंद्र चौधरी इन्हीं दावेदारों में से एक हैं। इसके अलावा पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक चेतन डूडी और लाडनू से लगातार दूसरी बार विधायक बने मुकेश भाकर के साथ साथ मिर्धा परिवार से ही मनीष मिर्धा और ज्योति मिर्धा के रिश्ते में चाचा लगने वाले नागौर से कांग्रेस विधायक हरेंद्र मिर्धा के नाम भी संभावित दावेदारों की फहरिस्त में शामिल है। नागौर लोकसभा सीट से डॉक्टर ज्योति मिर्धा मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन अगर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तीसरे उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में आ जाते हैं या फिर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो उन परिस्थितियों में डॉक्टर ज्योति मिर्धा को चुनाव जीतने में कठिनाई आ सकती है। मोदी लहर को देखते हुए और बीजेपी का जो काम है उसको देखते हुए लगता है कि ज्योति जी मिर्धा अपनी मजबूत दावेदारी रखती है। साथ में उनको चौधरी वर्ग जैसे मिर्धा परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण उनकी दावेदारी मजबूत होगी। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशियों के नाम अभी नहीं आए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल स्वयं खुद खड़े होते हैं तो इससे क्या होगा कि उधर कांग्रेस पार्टी से कोई खड़ा होता है प्रत्याशी तो ये जो मामला है ये त्रिकोणीय हो जाएगा, जिसके कारण ज्योति जी मिर्धा है उनको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। और हनुमान बेनीवाल और अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर ज्योति मिर्धा को भारी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के लिए एक नेगेटिव फैक्ट ये भी है कि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही क्षेत्र में नजर आती है। ऐसे में लाडनू से विधायक मुकेश भाकर और डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डूडी टिकट मिलने के बाद नए चेहरा होने और क्षेत्र से जुड़ाव के चलते चुनाव में अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। वहीं नागौर से विधायक हरेंद्र मिर्धा और पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को अपने अनुभव का फायदा चुनाव में मिल सकता है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के रिश्ते में भाई लगने वाले मनीष मिर्धा के नाम की भी कांग्रेस के संभावित दावेदारों के रूप में चर्चा है, लेकिन अगर कांग्रेस वीरेंद्र चौधरी पर अपना दांव खेलती है तो वो छुपे रुस्तम भी साबित हो सकते हैं। हालांकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नया चेहरा होने के साथ साथ उनके पिता डॉक्टर सहदेव चौधरी के राजनीतिक अनुभव का फायदा उन्हें मिल सकता है।